स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, in a feeding experiment of some animals, the following results were obtained. The numbers in the table being the gains in weight in pounds. कोई एक्सपेरिमेंट था जिसमें कोई कुछ एनिमल्स थे, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ फीड दी थी और उसके बाद उनका वेट में जो गेन आया था उसको रिकॉर्ड किया गया था। The animals were in groups of 3 each. Test the hypothesis that there is no difference in rations. Alpha is equals to 0.05. देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि ये क्वेश्चन जो है टू वे अनोवा का है। वन वे अनोवा में भी इसी तरह से ही हमारे पास डाटा गिवन होता था और स्टेटमेंट लिखी होती थी और स्टेटमेंट को यूज करके तो हम लोग ये चीज डिसाइड करते थे कि ये हमारे पास वन वे अनोवा का क्वेश्चन है। वन वे अनोवा में और टू वे अनोवा में जो मेन डिफरेंस होता है वो कुछ यूं होता है कि वन वे अनोवा में आपके पास वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएशन होती है, यानी आपके पास जस्ट कॉलम वाइज डाटा गिवन होगा, ठीक है। और टू वे अनोवा में आपके पास कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी और आपके पास रो वाइज इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके तो आप जो है ये चीज डिसाइड करते हैं कि ये वन वे अनोवा का क्वेश्चन है या टू वे अनोवा का क्वेश्चन है। राइट नाउ ये आपके पास टू वे अनोवा का क्वेश्चन है। उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपके पास कॉलम वाइज भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ग्रुप्स बनाए गए हैं कॉलम वाइज, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो रो वाइज इंफॉर्मेशन है, यानी रो वाइज जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ ये है कि राशन ए, राशन बी और राशन सी। राशन बेसिकली वो डाइट को उसने नाम दिया हुआ है, डाइट ए, डाइट बी और डाइट सी, या राशन ए, राशन बी और राशन सी, ठीक है। यानी आपके पास इस क्वेश्चन में टू वे क्लासिफिकेशन है, कॉलम वाइज भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है और रो वाइज भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है 7, 16, 10.5, 13.5 एंड सो ऑन अप टू 9.5 और 13.5, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। मैंने टी आई डॉट और टी डॉट ए के सम, यानी ये जो मैंने आप लोगों को कल सेंड किए थे उसमें ये आप देख रहे होंगे टी डॉट ये है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास जो है टी आई डॉट है, यानी टोटल है कॉलम के सम और रो के सम। मैंने इसी में कर दी है, आप लोग ऐसा ना करिएगा। आप लोग, ये तो क्वेश्चन है बेसिकली, नेक्स्ट आप एक टेबल बना के उसमें ये सारा काम करिएगा। हम इसका सोल्यूशन पे आते हैं। आप लोगों को ये बात याद होगी कि वन वे अनोवा में आपके पास एक ही क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होती है या वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके पास टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है तो आपके पास दो हाइपोथेसिस बनेंगे। पहले नंबर पे जो हाइपोथेसिस बनेगा वो मैं यहाँ पे आपको मैंने आप लोगों को एक और बात भी बताई हुई है कि आप लोग अगर कॉलम को पहले नंबर पे या फर्स्ट प्रायोरिटी आप कॉलम को देंगे तो आपको कॉलम को ही प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप कॉलम को प्रायोरिटी दे दें और जब आप टेस्ट स्टैटिस्टिक में तो उसमें आप रो को दे दें। आपने जिस चीज को पहले प्रायोरिटी, मतलब कॉलम को पहले प्रायोरिटी दिया तो आप कॉलम को ही छोड़ देंगे। आपने रो को पहली प्रायोरिटी दिया तो आप रो को पहली प्रायोरिटी देंगे। अगेन मैं ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पहले कॉलम को ही प्रायोरिटी दें या पहले रो को ही प्रायोरिटी दें। आप दोनों में से इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस पे है। बस आप लोगों ने जिस बात का ख्याल रखना वो ये है कि आपने थ्रू आउट फिर उसी सीक्वेंस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने पहले जो है कॉलम को प्रायोरिटी दी है तो मैं एच नॉट प्राइम, हमारे पास 4 कॉलम है 1, 2, 3 और 4। हमारे पास सिमिलरली 4 ही न्यू बनेंगे, which are new dot 1। सेकेंड है हमारे पास न्यू डॉट 2। थर्ड है हमारे पास न्यू डॉट 3 और फोर्थ है हमारे पास न्यू डॉट 4।
ठीक है। लाइकवाइज इसके अगेंस्ट हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बना देता हूँ। H1 प्राइम तो कुछ हमारे पास यूं बनेगा कि नॉट ऑल ग्रुप मीन्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है कॉलम के लिए, सॉरी रो के लिए। तो रो के लिए हमारे पास 3 रोज हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा म्यू ए डॉट इक्वल्स टू म्यू बी डॉट इक्वल्स टू म्यू सी डॉट। ये जस्ट डिस्टिंक्शन के लिए कि ए बी सी जो बेसिकली है हमारे पास रो के लिए या रैशंस के लिए, इसलिए मैंने रो के लिए ए बी सी रख दिया और कॉलम के लिए 1 2 3 मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद इसके अगेंस्ट हमारे पास यानी एच नॉट डबल प्राइम के अगेंस्ट जो H1 डबल प्राइम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, नॉट ऑल रो मीन्स आर इक्वल। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास सेकंड स्टेप विच इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है विच इज 0.05, हम वही यूज करेंगे। सपोज अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन तो आप 0.05 ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गिवन है तो फिर आप जो गिवन है वही यूज करेंगे। थर्ड स्टेप में आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है। टेस्ट स्टेटिस्टिक इसमें वन वे नोवा में आपको याद है कि एक ही बनता है। इसमें चूंकि टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होती है यानी रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, लाइक वाइज हमारे पास 2 ही टेस्ट स्टेटिस्टिक बनेंगे। F1, अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हम लोगों ने एच नॉट प्राइम यानी फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलम को दी है तो हम लोग F1 भी कॉलम के लिए ही बनाएंगे। अगर हम लोगों ने रो को दी होती तो हम F1 रो के लिए बनाते। S स्क्वायर C डिवाइडेड बाय S स्क्वायर E, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो F2 बनेगा वो बनेगा रो के लिए, इट इज S स्क्वायर R डिवाइडेड बाय S स्क्वायर E, ठीक है। इनके जो बेसिक फर्दर फार्मूलाज हैं वो आप लोगों को पता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे उसमें भी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कंप्यूटेशन आ जाती है। मैं एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है और ये हमारे पास फोर्थ कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास राशन ए है, यहाँ पे हमारे पास राशन बी है, यहाँ पे हमारे पास राशन सी है। ये हमारे पास कॉलम्स के टोटल हैं जिनको हम लोग टी डॉट ए से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास रो के टोटल हैं जिनको हम लोग टी आई डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्रैंड टोटल आता है विच इज टी डबल डॉट। अच्छा, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है फर्स्ट रो की मैं रीड आउट करने लगा हूँ विच इज 7 16 10.5 और 13.5। जब इन सबको हम लोग सम करते हैं ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 47 आ जाता है, ठीक है। रो वाइज टोटल जो है हमारे पास 47 आता है। सेकंड रो का जो हमारे पास टोटल आता है वो आता है 65.5, ठीक है।
65.5। थर्ड रो का हमारे पास जो टोटल आता है वो आता है 48। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉलम का जो टोटल आता है वो आता है 29.5। ठीक है। सेकंड कॉलम का जो हमारे पास टोटल आता है वो आता है 48। थर्ड का हमारे पास जो टोटल आता है वो आता है 35। और जो फोर्थ कॉलम है उसका भी हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 48। ठीक है। जो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है वो आता है 160.5। अच्छा, आप लोग जब अपने पास इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग ये चीज नोट करेंगे कि हमारे पास इन सब ऑब्जर्वेशंस का सम और इन सब ऑब्जर्वेशंस का सम दोनों का सेम आना चाहिए। अगर किसी भी वजह से ये सेम नहीं आता तो आप अपनी दोबारा से कैलकुलेशन चेक करें कि वो सेम क्यों नहीं है। ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये दोनों सम जो है सेम आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इसी में कंप्यूटेशन में ही करेक्शन फैक्टर। ठीक है। वो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। CF इट इज इक्वल टू T डबल डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने वन में नोवा किया था तो उसमें भी करेक्शन फैक्टर का फार्मूला यही था, करेक्शन फैक्टर इक्वल्स टू T डबल डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वहां पे n था। उस वन वे नोवा में n था। लेकिन n की वैल्यू और r और c की वैल्यू सेम आती है। बेसिकली r स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज और c स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी आती है। ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हमारे पास जो फ्रैक्शन फैक्टर वैल्यूज पुट अप करने के बाद यानी 160.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 into 4 इट इज 12 सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2146.67। नेक्स्ट जो चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जिस तरह से हम लोग वन में नोवा में फाइंड आउट करते थे सेम उन्हीं स्टेप्स पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट अप करने लगा हूं। 7 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। हमारे पास जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है विच आर 9.5 इसका स्क्वायर प्लस 13.5 होल स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आएगा वो आएगा 170.08। 170.08। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट जो चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास आएगा कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। कॉलम सम ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करने का सेम प्रोसीजर है जो वन वे नोवा में हम लोग करते हैं। ठीक है। फार्मूला में चले आप लोगों को लिख देता हूँ, समीशन T डॉट J का स्क्वायर। बेसिकली जो हमारे पास कॉलम के सम आ रहे हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते जाएंगे और नंबर ऑफ रोज से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास 29.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 3 प्लस 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3
प्लस 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एंड अगेन प्लस 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, सारे को जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कॉलम सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 87.75। 87.75 ये हमारे पास क्या आ गया, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर आ गया। लाइकवाइज हम लोग रो सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास कुछ ये होता है। मैं वो भी फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, कि समीशन टी आई डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, इस फार्मूले में हम लोग जो है 47 जो हमारे पास कॉलम के स्क्वायर आ रहे हैं, 47 का स्क्वायर, अच्छा सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, 47 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 65.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 48 का स्क्वायर अगेन डिवाइडेड बाय और माइनस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, सारे को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर इसका आता है, यानी रो सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आता है 54.14। ठीक है, यह हमारे पास क्या आ गया, रो सम ऑफ स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जो चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास होती है एरर सम ऑफ स्क्वायर, विच इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस कॉलम सम ऑफ स्क्वायर माइनस रो सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज पुट अप करने के बाद एरर सम ऑफ स्क्वायर का जो आंसर आता है वो आता है 28.19। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एरर सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो चीज हम लोग करेंगे वो कुछ अनोवा टेबल है, वो हम लोग बनाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि अगर हम लोगों ने पहली प्रायोरिटी जो है वो कॉलम को दी है तो थ्रू आउट हम लोग पहली प्रायोरिटी कॉलम को ही देंगे। अगर कहीं पे आपने मिस्टेक की तो वो फिर क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे पहला जो कॉलम होता है वो बेसिकली किस चीज के लिए होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन के लिए होता है। पहली प्रायोरिटी जो है वो हम लोगों ने कॉलम को दी है। ठीक है, वो हम लोग लिख लेंगे। इसके लिए हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो होती है C-1। बेसिकली कॉलम्स हमारे पास 4 हैं, तो 4-1 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम होता है वो होता है सम ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, हमारे पास कॉलम सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आ रहा है 87.75। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो हम मीन स्क्वायर का, विच इज S²C। इसमें हम लोग जब वैल्यूज पुट अप कर देंगे विच आर 87.75 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29.25। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने लगा हूँ 29.25। लास्ट पे है हमारे पास एफ रेशियो, वो हम लोग बाद में बनाएंगे। पहले हम लोग एरर का भी मीन स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट जो वेरिएशन है हमारे पास वो है रो वाइज वेरिएशन है, जो कि हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं R-1। हमारे पास 3 रोज हैं, 3-1 किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर रो के लिए आ रहा है
54.14। एस स्क्वायर आर का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगेन याद रखिएगा एस स्क्वायर आर का या एस स्क्वायर सी का फार्मूला जो सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ विच इज 27.07। 7.07। नेक्स्ट हमारे पास एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वल होती हैं, यानी r-1 इंटू c-1। दोनों का हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 6। ठीक है, उसके बाद एरर सम ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा था वो आ रहा है 28.19 और हमारे पास एस स्क्वायर ई का जो आंसर आएगा वो कुछ आ रहा है 4.7। ठीक है, एफ रेशियोज अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे F1 विच इज जिसका फार्मूला हमारे पास है एस स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ई। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने लगा हूँ विच इज 6.22। एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, इस वजह से मैं जरा शॉर्टकट कर रहा हूँ। F2 जिसका फार्मूला हमारे पास है एस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ई। डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5.76। ठीक है, यहाँ तक हमारा अनोवा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, वो है क्रिटिकल रीजन। तो उसके लिए मुझे जरा स्पेस चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पे स्पेस बनाने लगा हूँ। फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्रिटिकल रीजन, अच्छा क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए अगेन हम लोग जो है टेबल वही वाला यूज करेंगे F1। अच्छा मैं जरा डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। F1 कॉलम के लिए है तो हम लोग 0.05। कॉलम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 3 और साथ में हमारे पास कॉमा आ गया और एरर की जो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है 6। ठीक है, तो हमारे पास F1 is greater than or equals to 4.76। 4.76। सिमिलरली हमारे पास F2 जो है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। F2 is greater than or equals to F 0.05। 2 जो है या सेकंड नंबर पे जो हम लोगों ने ये चीज रखी है वो कॉलम्स के लिए, और कॉलम की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ रही है 2 और एरर की हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रही है 6। तो F2 is greater than or equals to, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा इसकी वैल्यू which is 5.14। 5.14। ठीक है, और ये मैं यहाँ से ये इसको भी लिखूंगा। अच्छा उसके बाद जो हमारे पास छठा स्टेप है, छठे स्टेप में हम लोग कंक्लूजन ड्रा करते हैं। अच्छा यहाँ पे वो साथ में आप एरिया टेबल होपफुली ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस तरह से F1 के सामने और इस तरह से F2 के सामने आप ड्रा कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंक्लूजन का बता देता हूँ। देखें हमारे पास कैलकुलेटेड F की वैल्यू आ रही है, यानी जो हम लोगों ने सारे फार्मूला वगैरह फाइंड आउट करके तो फाइंड आउट किया वो आ रही है 6.22। हमारे पास टेबुलेटेड यानी वो जो हम लोगों ने F डिस्ट्रीब्यूशन का या F टेस्ट का जो टेबल है उससे वैल्यू फाइंड आउट किया वो आ रही है 4.76। अगर हम लोग जब ड्रा करते हैं इसको तो हमारे पास 6.22 जो है वो कहीं रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है।
ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये 4.76 है, लेकिन 6.22 जो है वो कहीं से आगे इस तरफ को फॉल कर रही है। दैट मीन्स मतलब इन शॉर्ट के रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो हम लोग कॉलम के लिए जो एच नॉट प्राइम हम लोगों ने बनाया उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। कॉलम के लिए जो हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस विच इज एच नॉट प्राइम उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। और रीजन क्या है कि हमारे पास 6.22 जो है वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। सिमिलरली जब हम लोग रो के लिए देखेंगे, एक्सक्यूज मी, सिमिलरली जब हम लोग रो के लिए देखेंगे तो उसमें हम लोगों के पास जो F2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.76। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। और जो हम लोगों ने F के टेबल से फाइंड आउट किया वैल्यू वो आ रही है 5.14। जब हम लोग इसको इस तरह से ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी या इस तरह का एरिया टेबल। हमारे पास 5.76 जो है वो अगेन कहीं रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। ये जो शेडेड एरिया यहाँ पे फॉल कर रही है। दैट मींस कि हमारे पास अगेन एच नॉट डबल प्राइम जो कि हम लोगों ने रो के लिए बनाया था वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ये बात हमारे पास जो दोनों नल हाइपोथेसिस थे एच नॉट प्राइम और एच नॉट डबल प्राइम दोनों रिजेक्ट हो गए। इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास H1 प्राइम और H1 डबल प्राइम एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चीज स्टेटमेंट में लिख देंगे कि नॉट ऑल ग्रुप मीन्स एंड नॉट ऑल राशन मीन्स आर इक्वल। लेकिन एक और बात बताएं, एक और बात है वो ये कि उसने क्वेश्चन में जो चीज हमें टेस्ट करने के लिए बोली है ना या जो चेक करने के लिए बोली है वो ये है कि राशन की मीन्स का टेस्ट करें। राशन की मीन्स जो है वो सेकंड नंबर पे यानी रो में हम लोगों ने रखी है। तो हम लोग डायरेक्ट भी ये बता सकते हैं कि नॉट ऑल राशन मीन्स आर इक्वल। आप खाली ये लिख दें कि नॉट ऑल राशन मीन्स आर इक्वल, या आप दोनों के लिए लिखें नॉट ऑल ग्रुप मीन्स आर इक्वल एंड नॉट ऑल राशन मीन्स आर इक्वल। ठीक है, ये कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये भी लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन तब भी ठीक है। अगर मतलब अगर आप जस्ट एक के लिए लिखते हैं जिसके लिए पूछा गया क्वेश्चन में तब भी ठीक है। अगर आप दोनों के लिए लिखते हैं तब भी, लेकिन लिखना सही है आप लोग। मुझे बताएं कि आज के लेक्चर में कोई पॉइंट या कोई चीज आप लोगों को ना समझ आई हो तो वो मुझसे पूछ लें। आज का लेक्चर क्लियर है आप लोगों को? कोई चीज कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता सर क्लियर है सर। हूँ। दोबारा बोलें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसकी जो वीडियो है इस लेक्चर की वो मैं इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है वो देख लें और आप लोगों को समझ आ जाए। फर्दर कल का जो इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो 1 वे अनोवा के हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो 2 वे अनोवा के हैं। ये पूछें, कुछ पूछने लगे थी आप? सर पेपर के मतलब बताएं, पेपर किस तरह होना है? देखें, मैं पहले भी आप लोगों को शायद आप लोगों को या सेकंड क्लास जो है उनको बता चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि पेपर मैंने कैसे लेना है। रीज़न ये है कि मुझे यूनिवर्सिटी कहेगी कि मैं ऑनलाइन लेक्चर आप लोगों से एग्जाम ले लूँ, मैं ऑनलाइन एग्जाम ले लूँगा। यूनिवर्सिटी मुझे कहेगी कि स्टूडेंट्स हम लोग जो है यूनिवर्सिटी में बुला रहे हैं वहाँ पे आप आके एग्जाम दें, सब्जेक्टिव एग्जाम दें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दें। वो मुझे जैसे कहेंगे मैं आप लोगों से वैसे एग्जाम ले लूँगा। फर्दर ये कि अभी इस तरह का कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे कि इस तरह से मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम होगा या ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा या जैसे भी होगा वो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को बता देंगे। राइट नाउ यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से कोई डिसीजन नहीं लिया। उसकी रीज़न ये है कि मोर एक्सपेक्टेड यही है कि 15 जुलाई से यूनिवर्सिटीज जो है वो शायद ओपन हो जाए, शायद ओपन हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने कोई इस तरह सा जो है वो डिसीजन नहीं लिया। लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा इंशाल्लाह हम आप लोगों को